हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। आज का वीडियो हम लोग जेपीएससी पर बनाने जा रहे हैं और यह देखने की कोशिश करेंगे कि जेपीएससी की तैयारी कैसे और किस तरीके से किया जा सकता है। चौदहवें जेपीएससी का नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है, परंतु हम लोग किस स्तर पर 14वीं जेपीएससी की तैयारी कराएंगे जिससे आप अवश्य सफल हो सके। तो सबसे पहले तो हम लोग यह एनालिसिस करने की कोशिश करें कि सिलेबस क्या है, और सिलेबस के एनालिसिस करने के बाद ही हम लोग इस मुकाम पर पहुंचने की कोशिश करेंगे कि हम लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो जैसे ही हम सिलेबस के एनालिसिस करते हैं तो सिलेबस दो पार्ट में डिवाइड है, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। जब फर्स्ट पेपर के एनालिसिस करते हैं तो यहाँ पर 90 क्वेश्चन बेसिक जीएस से पूछा जाता है और 10 क्वेश्चन झारखंड स्पेशल से पूछा जाता है, और यहाँ पर 100 क्वेश्चन झारखंड स्पेशल से ही पूछा जाता है। और जब एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं तो 90 क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है, यानी हिस्ट्री से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्योग्राफी से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पॉलिटी गवर्नेंस से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इकोनॉमी से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी तरीके से साइंस से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मिसलेनियस से आपके 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और करंट अफेयर से भी 15 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस प्रकार से सब मिलाकर के 15 या 45 और करंट अफेयर 15 चौका 60 30 90 क्वेश्चन हो गए। यानी 90 क्वेश्चन की तैयारी के लिए हम लोग किस तरीके की रणनीति बनाएंगे। तो हम लोगों ने यही सोचा है कि क्यों ना इस 90 क्वेश्चन को कवर करने के लिए 90 क्वेश्चन को कवर करने के लिए सबसे पहला कदम उठाएं, सब्जेक्ट वाइज क्लासेस प्रोवाइड कराया जाए। और उसका मिनिमम से मिनिमम फीस रखा जाए। जैसे 15 क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछा जाएगा, जिसको 3 भाग में बांटा है। एंशिएंट से 5 क्वेश्चन, मेडाइवल से 5 क्वेश्चन और मॉडर्न हिस्ट्री से 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सब्जेक्ट वाइज क्लासेज कराने की शुरुआत कर रहे हैं, और इस सब्जेक्ट वाइज क्लासेस कराने से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं इसको देखने की कोशिश करें। क्योंकि जैसे ही सब्जेक्ट वाइज क्लासेस होंगे तो पहला फ़ायदा यह होगा कि टीचर खुलकर पढ़ाने की कोशिश करेगा और लड़के खुलकर पढ़ने की कोशिश करेंगे, जिससे प्रत्येक भाग को टीचर बेहतर तरीके से पढ़ाएगा। दूसरा, टीचर सिलेबस के प्रत्येक भागों को कवर करने की कोशिश करेगा। और तीसरा लाभ यह होगा कि टीचर ज़्यादा से ज़्यादा समय स्टूडेंट के साथ रहेगा, जिससे स्टूडेंट के प्रत्येक एंगल, प्रत्येक समस्याओं का वो बेहतर तरीके से निदान कर सकता है। और इसके लिए हम लोगों ने मात्र सब्जेक्ट वाइज 1100 रुपया फीस रखा है। यह आपके ऊपर निर्णय करेगा, या आप निर्णय कर सकते हैं कि जिस सब्जेक्ट को पढ़ना है उस सब्जेक्ट के टीचर पढ़ाएंगे, और टीचर का वीडियो को देखने के बाद ही आप निर्णय करें कि टीचर कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या इस पढ़ाई से हमें बेहतर तरीके से लाभ हो सकता है। हिस्ट्री को पढ़ने से हमें जेपीएससी के साथ साथ अदर स्टेट एग्ज़ाम, साथ ही साथ यूपीएससी के एग्ज़ाम में भी फ़ायदे हो सकते हैं या नहीं हो सकते। इन सभी बातों को ध्यान में रख करके सब्जेक्ट वाइज क्लासेस शुरू करने का निर्णय हम लोगों ने लिया है, और जिससे स्टूडेंट को काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। दूसरा, हम लोगों ने एक निर्णय लिया है, दूसरा कि सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन डिस्कशन, यानी हिस्ट्री एक सब्जेक्ट है, उसके सब सब्जेक्ट रूप के में इतिहास जानने के स्रोत यानी सोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री एक सब्जेक्ट है। उसके सब सब्जेक्ट के रूप में आर्कोलॉजिकल सोर्सेज, पुरातात्विक साक्ष्य, और लिटरेरी सोर्सेज, साहित्यिक साक्ष्य एक
उप सब्जेक्ट है। यानी इस सब्जेक्ट में आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज पुरातात्विक साक्ष्य से 8 क्वेश्चन जो कंसेप्ट आधारित हो, फिर 8 क्वेश्चन जो कंसेप्ट आधारित हो। यानी इस क्वेश्चन के 2 वीडियो क्वेश्चन आपके सामने रहेंगे। उस क्वेश्चन के सारे एंगल को कैसे आपको सॉल्व करना है, उसके एंगल के सारे एस्पेक्ट को बेहतर तरीके से एनालिसिस करके उस टॉपिक को समझाने की कोशिश करें कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो किस तरीके से आपकी अप्रोच होने चाहिए, किस तरीके से आपकी सोच होना चाहिए। यानी सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन एनालिसिस करें। और इस तरीके से हिस्ट्री से ही एंशिएंट मेडिएवल मॉडर्न से कम 100 से ऊपर वीडियो का क्वेश्चन एनालिसिस आपके सामने होंगे। और इसके लिए भी हम लोगों ने 500 रुपया फीस रखा है। यानी प्रत्येक सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट के क्वेश्चन एनालिसिस आप लोग को पसंद आए, उस सब्जेक्ट एनालिसिस को करने की कोशिश की है। और तीसरा हम लोगों ने सोचा है कि पीटी का टेस्ट करें। तो यानी जेपीएससी के पीटी के टेस्ट के लिए 10 टेस्ट का शेड्यूल हम लोगों ने लॉन्च किया है। 10 टेस्ट के शेड्यूल में 5 टेस्ट मॉड्यूल में होंगे, जैसे एक हिस्ट्री के टेस्ट होंगे, एक ज्योग्राफी के टेस्ट होंगे, एक पॉलिटी गवर्नेंस के टेस्ट होंगे, एक साइंस के टेस्ट होंगे, एक इकोनॉमिक्स के टेस्ट होंगे और 5 फुल टेस्ट होंगे। इस 5 फुल टेस्ट में 3 टेस्ट फर्स्ट पेपर के होंगे और दो टेस्ट सेकेंड पेपर के होंगे, जिससे प्रत्येक आपका एनालिसिस बेहतर तरीके से किया जा सके। और इसके लिए हम लोग ने मात्र 1100 रुपया फीस रखने का निर्णय किया है, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। तीसरा, मेंस का भी टेस्ट शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। इस टेस्ट में 2 चीज़ें होंगी। एक तो 14 टेस्ट का शेड्यूल हम लोगों ने लॉन्च किया और एक 34 टेस्ट का शेड्यूल लॉन्च किया। ये 14 टेस्ट में भी 6 टेस्ट मॉड्यूल में होगा और 8 टेस्ट फुल होंगे। यानी जीएस के 4 पेपर में प्रत्येक पेपर के 2-2 टेस्ट होंगे। जो मॉड्यूल वाला टेस्ट भी होगा वो भी एज इट इज जेपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही होगा। और इस टेस्ट शेड्यूल में हम लोग आंसर की के रूप में भी अवेलेबल कराएंगे। टीचर के साथ आप संपर्क करते हैं। टेस्ट ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में होगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट लाभान्वित हो सके, क्योंकि यही टेस्ट आपके अप्रोच को डेवलप करेगा, क्वेश्चन लेखन शैली को डेवलप करेगा। जब क्वेश्चन बेहतर तरीके से लिखने की कोशिश करेंगे तो, और इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी होंगे। इस टेस्ट को हम लोगों ने इस वजह से लॉन्च किया है कि जिस स्टूडेंट का राइटिंग डेवलपमेंट बहुत स्लो हो या लिखने की क्षमता नहीं हो, तो वह धीरे धीरे लिखने की कोशिश करें और छोटे छोटे टॉपिक को 1 सप्ताह में पढ़ें और बेहतर तरीके से आकर के 5 क्वेश्चन लिखने की कोशिश करें। अब सपोज कीजिए कि एंशिएंट हिस्ट्री के सिंधु सभ्यता और वैदिक कल्चर से आपके 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और 5 क्वेश्चन लिखने के बाद आपके पेपर को चेक किया जाता है। उस 5 क्वेश्चन का की एनालिसिस दिया जाता है। फिर जाकर के आप घर पर देखते हैं कि हमने क्वेश्चन को बेहतर तरीके से नहीं लिख पाए हैं, तो फिर उस क्वेश्चन को लिख करके आप दिखाने की कोशिश करते हैं, जिससे आपके क्वेश्चन को चेक किया जा सके। तो यह फैसिलिटी यहाँ भी अवेलेबल होगी और यह फैसिलिटी यहाँ भी अवेलेबल होगी, परंतु इसका फीस हम लोगों ने 3,999 रखा है और इसका फीस हम लोगों ने 7,000 रुपया रखा है, जिससे आप धीरे धीरे बड़ी स्लो गति से अपने राइटिंग डेवलपमेंट स्कीम के द्वारा अपने राइटिंग को डेवलप कर सके, जिससे एग्जामिनेशन में किसी प्रकार का भय न हो। जब भी पेपर बनाया जाएगा तो दोनों मीडियम में पेपर होगा और पेपर दोनों मीडियम में होने के चलते आप ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन कहीं से भी बैठ करके, झारखंड के किसी भी प्लेस से बैठ करके यह पेपर आप दे सकते हैं। साथ ही साथ ऑफलाइन आकर के भी पेपर दे सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको निम्न लाभ हो सकते हैं।
सबसे पहला लाभ क्या होगा? यह जानने की कोशिश करें कि इटसेल्फ एनालिसिस इज द बेस्ट एनालिसिस, यानी स्वयं के द्वारा मूल्यांकन जब किया जाता है वह बहुत ही अच्छा होता है, परंतु वह किसी भी किंतु परंतु के बीच उलझा हुआ नहीं होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए, क्योंकि हमेशा सत्य सुने, सत्य बोले और सत्य मार्ग पर चले। यदि हम आपसे कहने की कोशिश करें कि यू आर ए गुड पर्सनालिटी, यू आर ए डेफिनेट सेलेक्टेड, तो यह झूठ होगा। परंतु हम यह उस समय कहें जब आप बड़े अच्छे लिख रहे हैं, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, पीटी के टेस्ट दे रहे हैं तो उसमें बहुत अच्छा कर रहे हैं, मेंस के टेस्ट दे रहे हैं तो उसमें बहुत अच्छा लिख रहे हैं, और वह एनालिसिस करने के बाद ये शब्द हम आपसे कहें तो बहुत ही अच्छा होगा और आपके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप होगा। नहीं कहा जाता है शुरुआती दौर में ही किसी व्यक्ति को पेड़ की इतनी ऊंचाई पर चढ़ाने की फिर वह नीचे देखने के बाद डरने लगे, परंतु उसे धीरे धीरे शाबाशी देते जाएं और उसकी राइटिंग डेवलपमेंट स्किल, उसके नॉलेज को बेहतर तरीके से सुलझाते हुए उसे शाबाशी दें, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ जाएगा जिससे वह बड़ी आसानी से सिलेक्ट हो सकता है। इसी वजह से कहा जाता है कि सत्य सुने, सत्य बोलें और सत्य मार्ग पर चलें। दूसरा, जहाँ भी हो, जैसे भी हो, तैयारी आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि स्वयं के द्वारा तैयारी नहीं की जा सकती, स्वयं के द्वारा भी बहुत अच्छी तैयारी होती है, की जाती है, परंतु उस तैयारी को करने में जब कोई समस्या पैदा होती है, उस समस्या का निदान कैसे होगा? तो स्वयं के द्वारा भी आप तैयारी कर सकते हैं, करें, या कोचिंग की सहायता लेकर के भी कर सकते हैं। तीसरा, यह हमेशा ध्यान रखें कि सफलता के लिए कोई भी शॉर्टकट रूट नहीं होता। सफलता का एक ही रूट होता है कि आप सिलेबस के एनालिसिस करें, सिलेबस के अनुकूल तैयारी करें, सिलेबस के अनुकूल तैयारी करने के बाद टेस्ट दें, टेस्ट में अच्छा करने की कोशिश करें, अच्छा न हो रहा तो फिर दोबारा देखने की कोशिश करें कि हमसे क्या क्या गलतियां हुई जिससे कि हमने टेस्ट में अच्छा नहीं किया। पेपर लिख रहे हैं तो हमने बेहतर क्यों नहीं लिखा। जब ये आप पेपर टेस्ट देते हैं उसमें बेहतर लिखने की कोशिश करेंगे, उसमें बेहतर लिखने लगेंगे तो एग्जामिनेशन हॉल में तो और बेहतर लिखेंगे। बड़ी एक अच्छी कहावत है कि हम लोग यहाँ लड़के टेस्ट देते थे, टेस्ट देने के बाद हम लोग जब नंबर देते थे तो लड़का संतुष्ट नहीं होता था, तो हम लोग यही कहते थे कि देखना इससे तुम्हें ज़्यादा नंबर, 2-4 नंबर ज़्यादा आएगा, 2-4 नंबर कम नहीं आएगा। जब वो एग्जामिनेशन में पेपर लिख करके आया, जब उसका नंबर आया तो उसने कहा कि सर जो आप कहते थे वही हुआ कि हमको 2 नंबर 4 नंबर ज़्यादा ही, जो आप नंबर देते थे उससे 2-4 नंबर ज़्यादा ही मिला। तो यानी कहने का मतलब है कि टीचर जो रोज़ उस टॉपिक के विषय में बेहतर जानता है, उसकी कमियों को जानता है, तो आपको उस तरीके से नंबर की अपेक्षा इतना नंबर देने की कोशिश करेगा जितना नंबर हर हाल में आपको एग्जामिनेशन में मिलने की संभावना होगी। इसी वजह से एक टीचर के संपर्क में रहकर जब आप तैयारी करते हैं तो अपनी कमियों का एनालिसिस होता है। तो हम लोग 14वीं जेपीएससी के लिए इसी स्तर पर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। अब आगे पीटी के लिए हम लोग क्या क्या बेहतर कर सकते हैं, अगले वीडियो में इसको आपके तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत। ओके, बंद कर दीजिए।